वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं हम पाकिस्तान में कुछ केसेस हैं, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, और इस सारे बहरान के अंदर जो बिजली का बहरान है वो जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। राना साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे या अब्दुल याकूब साहब बात कर रहे थे, वो ज़रूर बिजली के क्राइसिस के ऊपर बात की जाएगा। आपकी पार्टी में अंदर भी इस चीज़ के ऊपर आपने खुद भी अभी कहा कि आपको रियलाइजेशन है, अभी अब्दुल याकूब साहब कह रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन है, शहबाज शरीफ साहब आज ये कह रहे थे कि अच्छा उन्होंने वादा कर लिया था सियासी जलसे में जज्बात में आकर, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके कुछ बरक्स हैं। ये सारी जो सूरत हाल है उसमें आपकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं कि जो एक के बाद दो, एक तो पूरी चले, वो शायद खान बाई साहब इलेक्शन से पहले ही, मेहताब अब्बासी साहब, सारे लोग नाराज़ थे, अपनी पार्टी भी बना ली। अभी भी मियाँ साहब के बड़े करीबी थे किरमानी साहब, वो भी कह कि जी मियाँ साहब सब ठीक नहीं है, अलग हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का आज का ट्वीट बड़ा मानी खेज़ है और उसके अंदर इन्हीं मसाइल का सारा जिक्र है। तो ये आप नहीं समझते कि आपके लिए बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी ये मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं, तो इससे जितना जल्द बाहर निकला जा सके वो बेहतर है? जी माशाल्लाह, आपने खुद ही इंडोज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं वो अवाम के इश्यूज को महसूस करते हैं, और अवाम का दर्द जब महसूस होता है तो ये बातें होती हैं। जो कल की मीटिंग थी, बिल्कुल उसमें मियां नवाज़ साहब, जिसमें पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब और हमारी सीनियर लोग मौजूद थे, तो यही पॉइंट जो है डिस्कस हुए। और अगर मियां नवाज़ साहब मरी में बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अवाम की बात करते हैं। पिछले हुक्मरान अयूबिया में बैठकर कहते थे कि हमें क्या अवाम से लेना देना, और हमें क्या पता टमाटर का, सब्जी का रेट क्या है, और हमें तो यहां तक वो जो अजलास पार्लियामेंट का कोरम पूरा करते थे वो भी कोई और करते थे या करवाते थे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ये एनर्जी क्राइसिस जो है, ये बिल्कुल जो बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं उसको भी इंडोज करता हूं। पार्टी के दौर में तकरीबन 6 IPPs बनी लगी, वो भी मैं समझता हूं अवाम की खिदमत के लिए लगी, और उसके बाद अगर हमने उसमें इजाफा किया है। लेकिन देखना यह है कि जो PTI के दौर में जो सारा बजट था, या जो आप समझते हैं कि जो IPPs को पैसे दिए गए थे, उस वक्त का मिनिस्टर जो था वो खुद ही इन्वॉल्व था, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ था। आज अगर शहबाज शरीफ साहब ने इसमें रिव्यू करने का फैसला किया है, तो बिल्कुल अब देखना यह है कि जो हमारे मुल्क के अंदर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी मिल्स या इंडस्ट्री को चलाने के लिए छोटे यूनिट लगाए, उनको हमने ऑन किया, उनसे टर्म एंड कंडीशन तय की, तो उसमें बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए। और अगर 60 रुपए आज कोयले वाली बिजली का हमें यूनिट पड़ रहा है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा है। हमें हाइडल की तरफ जाना है। हमने तो चलो उस वक्त 12,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी एक गवर्नमेंट थी जिसने 360 वहां पर छोटे डैम बनाने थे, तो एक डैम भी ना बना। आज इशू ये है कि बिल्कुल कीमतों को भी कम करना चाहिए। हमें सबको मिलकर, जो IMF हमारे ऊपर मुसल्लत है, जब 2016 में हमने IMF से जांच छुड़वा ली थी तो फिर साजिश हुई, और 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। आज वही एक साजिश है अवाम के खिलाफ जो 2017 में चलती है। एक इलेक्टेड 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया जाता है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया जाता है, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो अब ये बहुत कुछ हो चुका है। अब हमें इस मुल्क के अवाम के इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। ये आप देखें कि ये बन्नू वाला जो वाकया वहां होता है, अवाम अगर ताजर वहां एहतजाज करते हैं, रैली निकालते हैं, और वहां मुसल्लह अफराद घुसकर फायरिंग करते हैं, तो जो 15 जुलाई को बन्नू में 8 अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हैं, वो आपके मेरे ही अजीजों कारब हैं, को बाहर से तो नहीं आए। हमें इन चीजों को रियलाइज करना होगा। हमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अगर हम ऑन करते तो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सबको बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझ साहब कुछ करना चाह रहे हैं कि मैं बैरिस्टर साहब से एक पॉइंट पे बात कर लूं। आधा मिनट लूंगा, आधा मिनट। जी। मैं ये कहता हूं कि जो बिजली की चोरी पर अब फैसला हुआ है, जो सजा रख दी गई है, इंशाल्लाह उस पर एक्शन होगा।
जो बिल की कलेक्शन है, पंजाब अगर 95% या 93% राना साहब, ये बिजली की चोरी या ये लाइन लॉसेस बहुत थोड़ा सा है, ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये तो पूरा का पूरा पहाड़ है वजन, इसको कम करने का सोचिए जरा। बैरिस्टर ये बिजली जो चोरी हो रही है उसकी सजा आवाम को नहीं मिलनी चाहिए, ये उन बिजली चोरों को मिलनी चाहिए जो कर रहे हैं। और बदकिस्मती में उसमें भी जो है कि बड़े बड़े वो कारोबारी ग्रुप शामिल है। जरा बैरिस्टर साहब, ये एक तरफ हमारी ये सूरत हाल है, मैशत की सूरत हाल भी आपके सामने है, अवाम के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता हुआ बोझ भी आपके सामने है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल महाज के ऊपर जो है कि अगले हफ्ते से जो है कि फिर JUI ने भी अपने शेड्यूल दे दिया पूरा अगले 1 महीने का। तहरीक इंसाफ भी 26 जुलाई को मुल्कगीर मुजाहरे करने जा रही है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के खिलाफ भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ भी और पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल हो रहे हैं। तो ये मामला जाएंगे किस तरफ? देखिए, मेरे ख्याल से कि PTI का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं है कि सियासी तौर पे सियासी मसाइल हल किए जाएं। वो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ नबर्द आजमा है। मैं उसकी सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाता, आपको मिसाल दे देता हूँ। रियासत को करवाने के लिए कि ये दिवालिया हो जाए, डिफॉल्ट करवाने के लिए ख़त लिखे गए। रियासत को बदनाम करने के लिए आज वही अमेरिका, जिसे कहा जाता था कि यह हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, अब उसे पूरी लॉबिंग करके उसकी इंटरफेरेंस खरीदी जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना, पाकिस्तान की अदलिया की तजलील करना, पाकिस्तान की पार्लिमान को जलील करना, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तज़यीक़ करना, पाकिस्तान के निज़ाम को तलपट करना। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार की कैफियत, ये जो पन्नू के अंदर अगर हुकूमत खुद ही पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू करवा दे तो बताइए कि उसे रोकेगा कौन और उसे ठीक कौन करेगा? अगर हुकूमत खुद ही दहशतगर्दों की हिमायत पे उतर आए, अगर हुकूमत खुद ही दहशतगर्दों की सपोर्ट पे उतर आए और फौज और आपके जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ बयान दागने लगे या उनके खिलाफ मैदान में आ जाए, तो बताइए कि फिर किस तरह मामला चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर PTI पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करती तो पीपल्स पार्टी के जरिए डायलॉग का आगाज हो सकता था बिफोर इलेक्शंस भी, और ये अभी भी हो सकता है अगर ये करना चाहें तो। हमने तो दावत दी। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ खालिद साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए दावत दी और इनका रवैया क्या था। उसके बाद हम जब भी गुफ्तगू की बात करते हैं, ये गुफ्तगू के लिए किसी के साथ बैठने में, तो इसका मतलब है इनका एजेंडा फसाद फिल अर्ज है। इस और अगर इनका एजेंडा फसाद फिल अर्ज है तो फिर किसी भी तरह बात नहीं हो सकेगी, उस पे अमल दरामद नहीं हो करवा सकती। जरा मैं याकूब साहब से भी इससे कमेंट ले लूं इससे पहले कि मैं दोबारा ब्रेक पे जाऊं। तो आप 2-3 बातें हुई हैं, राना साहब ने भी कही हैं, उस वक्त आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, और बैरिस्टर साहब ने भी कही हैं, और ये क्योंकि आपके मामला से जुड़े हुए हैं, सारी एहतजाजी तहरीक, रेफरेंसेस फाइल करना कॉन्स्टिट्यूशनल जो अहदेदारान है उनके खिलाफ। देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब रियासत को बार बार रिपीट किया जाता है, और शायद इनकी मैं तशरीह नहीं समझ सका आपकी रियासत की बैरिस्टर साहब, कि आप रियासत एक इदारे का नाम है या रियासत उस इदारे की क़यादत में चंद जो इंडिविजुअल्स आते हैं, आप अगर उनकी सोच को या अगर आप उनके कंडक्ट को रियासत समझ बैठे हैं, तो रियासत जो मेरी रियासत है या दुनिया के अंदर जो रियासत का कंसेप्ट है वो तो बड़ा डिफरेंट है। वो तो एक स्टेट का जो एक इंडिविजुअल के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए, या जो बंदा मैंडेट लेके आया है, या जो आपका एक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, हम विद इन द सिस्टम, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने फ़लाँ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में आप अपना बयानिया लेके जाते हैं, मैं अपना बयानिया लेके जाता हूँ, आप अपने सिंबल के साथ जाते हैं, मुझे इलेक्शन की कैंपेन नहीं की जाती। तो जब 25 मई वाले दिन जो रियासत ने बदतरीन तशद्दुद किया हमारे ऊपर, आपकी ज़बान जुम्बिश में नहीं आती। ये रियासत तो इदारों का किरदार होता है। वैसे रियासत तो अवाम, खित्ता और रियासत के 3 पिलर होते हैं, जिसके अंदर एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, और उसमें एग्जेक्टिव में एक इदारे आते हैं। तो हम इदारों को वैसे कैसे, वैसे ये ब्रेक भी लेनी है या थोड़ी देर में, तो उसके बाद बैरिस्टर आपकी तरफ आऊंगा। आप जरा याकूब साहब। नहीं, मैं बिल्कुल समझना चाहूँगा कि जब रियासत अपने शहरियों के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करती है, या जब ये 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, या 8 फरवरी से पहले इलेक्शन में जो कुछ हुआ जिसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त फिर जब आप जमहूरियत के अलमबरदार, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार
यहाँ पे आके पीपल्स पार्टी की जो है वो ज़बान क्यों गंग हो जाती है? यहाँ पे फिर जो है वो आपको रियासत सिर्फ उस वक्त याद आती है कि जब जो है अगर हमारा कन्फ्लिक्ट जो है वो किसी डंडे वाले के साथ अगर हमारा कन्फ्लिक्ट हो और हम रेजिलियंट और हम रेजिस्ट करें, जो कि भुट्टो साहब ने भी किया था, तो वहाँ पर भुट्टो का नज़रिया छोड़ के जो है उनके साथ मिलके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। चले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा, इस पर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है कि इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की जानी चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अहम केसेस हैं और शायद हुकूमत को मतलूबा नताइज वहाँ से नहीं मिल रहे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।